तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम संस्कृत में त्रयोदशा पाठ अस्माकं देशः नामक चैप्टर आज हम पढ़ेंगे और इसके अर्थ को भी हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति। इसका अर्थ है हमारे देश का, अस्माकं हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। भारतवर्षम एकः महान् देशः अस्ति। भारतवर्षम एकः महान् देशः अस्ति। भारतवर्ष एकः मतलब एक महान देश है। अस्ति मतलब है। अस्य संस्कृति अति प्राचीना अस्ति। इसकी संस्कृति, अस्य मतलब इसकी, संस्कृति अति मतलब अत्यंत, प्राचीन है। अस्य प्राचीनाम नाम आर्यावर्तः अस्ति। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त है। पुरा दुष्यन्तः नाम नृपः अभवत्। प्राचीन काल में दुष्यंत नामक राजा हुए। नृपा मतलब राजा, दुष्यंत नाम के राजा हुए। सह महर्षे कंवर्ष्य सुतया शकुंतलया सह विवाहम अकरोत्। उन्होंने महर्षि कर्ण की पुत्री शकुंतला के साथ विवाह किया। तस्य भर्ता नाम्नः पुत्र अभवत्। उनका भरत नाम का पुत्र हुआ। इति कथयन्ति स्म यत् तस्य नामानुसारेण देशस्य नाम अपि भारतम अभवत्। उनका भरत नाम का पुत्र हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के नाम के अनुसार इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसी के अनुसार यत् तस्य नामानुसारेण देशस्य नाम अपि भारतवर्षम अभवत्, भारतम अभवत्। इसी के अनुसार, इन्हीं नाम के अनुसार इस देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा, भारत पड़ा। भारते हिंदवः मुस्लिमः क्राइस्ट सिक्खा बौद्धा जैना पारसीकादया च विविधः जना वसन्ति। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आदि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। नद्या पवित्र जलेन भारतस्य भूमि सिंचत। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आदि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। भारत माता पुत्रवत सर्वान् पालयति। भारत माता पुत्र के समान सबका पालन करती हैं। अतः वयं सर्वे भारत मातु सुता स्मः। इसलिए हम सभी भारत माता की संतान हैं। हम लोग क्या हैं? हम लोग, इसीलिए हम सभी भारत माता की संतान हैं। नद्या पवित्र जलेन भारतस्य भूमि सिंचन्ति। नदियाँ अपने पवित्र जल से भारत की भूमि को सींचती हैं। गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, सतलज, विपाशा, नर्मदा, कावेर्यदा अस्य प्रमुखा नद्या सन्ति। गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, सतलज, विपाशा, व्यास, विपाशा का मतलब व्यास, नर्मदा, कावेरी आदि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। क्या है? यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। भारतस्य उत्तर दिशायां पर्वतराजा हिमालय सुरक्षा प्रहरी इव भारतस्य सुरक्षा करोति।
भारत की उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय एक सुरक्षा प्रहरी की तरह भारत की रक्षा करता है। इयं भारत वसुंधरा अपरिमितबल संपन्नानां सूराणां जननी अपि अस्ति। इसका अर्थ है हिमालय की सुरक्षा प्रहरी की तरह भारत की रक्षा करती यह भारत भूमि असीमित शक्ति वाले वीरों की ये भारत भूमि असीमित शक्ति वाले वीरों की जननी भी है। जननी मतलब माता भी है। अत्रयो श्रीरामा श्रीकृष्ण महात्मा बुद्ध विवेकानंद दयानंद तथा अन्य महापुरुष उत्पन्नानाम् अभवन्। यही श्री कृष्ण श्री राम श्री कृष्ण महात्मा बुद्ध विवेकानंद दयानंद तथा अन्य महापुरुष उत्पन्न हुए। भारते अनेके प्रदेशा नैका भाषा च सन्ति। इसका अर्थ है भारत में अनेक प्रदेश और अनेक भाषाएं हैं, परंतु संपूर्ण देशा तु एकः एव। परंतु संपूर्ण देश एक ही है। यथा यथा अंगानां भेदेन शरीरम तु एकमेव भवति। जिस प्रकार विभिन्न अंगों के होने पर भी शरीर एक होता है, तदैव प्रदेशानां भेदेन देशा तु एकः एव अस्ति। जिस प्रकार विभिन्न अंगों के होने पर भी शरीर एक ही रहता है होता है, वैसे ही अलग अलग प्रदेशों के होने पर भी देश एक ही है। अस्माकं देशस्य विश्वबंधुत्व भावनाम एका महती विशेषता। हमारे देश की विश्व बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना जो है वह एक बहुत बड़ी विशेषता है। उदाहरणतया भारतीय कुटुंबम्यु संपूर्णं विश्वं मन्यन्ते। इसका अर्थ है भारतीय संपूर्ण विश्व को अपने परिवार के समान मानते हैं। अस्माकं देशः प्रगतिशीला अस्ति। हमारा देश प्रगतिशील देश है। हमारा देश क्या है, कैसा है, प्रगतिशील देश है। भारतस्य कृषकाः परिश्रमणिः सन्ति। हमारा देश कैसा है, प्रगतिशील है और भारत के किसान परिश्रमी हैं। भारत से कृषका परिश्रमण भारत क्या है, भारत के जो किसान हैं वह परिश्रमी हैं। अस्माकं वैज्ञानिकाः शिक्षिकाः संचार विशेषज्ञाः संकट विशेषज्ञाः अन्ये च भारतस्य विकासाय कृतसंकल्पाः सन्ति। परन्तु अस्माकं विकासमार्गे अवरोधाः अपि सन्ति। हमारे देश में जो है वैज्ञानिक, शिक्षक, संचार विशेषज्ञ, कंप्यूटर विशेषज्ञ और अन्य सभी भारत के विकास के लिए कृत संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय, कृत संकल्प का मतलब दृढ़ निश्चय है। परंतु हमारे देश के विकास के मार्ग में कुछ बाधाएं भी हैं। परंतु अस्माकं विकास मार्ग अवरोधा सन्ति। परंतु हमारे देश में कुछ विकास मार्ग में बाधाएं भी हैं। केचन आतंकवादिना अशांति जनयन्ति निर्दोष जनान् च
केचन आतंकवादिना अशान्तिं जनयन्ति निर्दोषजनानां च दयन्ति। इसका अर्थ है कि कुछ आतंकवादी अशांति पैदा करते हैं, वह निर्दोष लोगों को मारते हैं। अतः अस्या समस्यायाः निवारणम् अस्माकं सर्वेषां कर्तव्यम् अस्ति। इसका अर्थ है कि अतः इस समस्या का निवारण करना हम सबका कर्तव्य है। धन्यम ही भारतवर्ष, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जनाना धन्या अस्माकं परंपरा। निश्चय ही भारतवर्ष धन्य है और यहाँ की जो संस्कृति है वह भी धन्य है। भारत के लोग धन्य हैं, हमारी और जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति वह भी धन्य है, हमारी परंपरा भी धन्य है। तो बच्चों, ये चैप्टर, आशा करते हैं इस चैप्टर का जो अर्थ है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज है उसको पूरा करते हैं। अस्माकं देशस्य नाम किम् अस्ति? अस्माकं देशस्य नाम किम् अस्ति? हमारे देश का नाम क्या है? तो हमारे देश का नाम भारतवर्षम, तो भारतवर्षम में टिक करेंगे। अस्य प्राचीनम नाम का अस्ति? इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम हमने चैप्टर में पढ़ा कि क्या नाम था, आर्यावर्त। तो आर्यावर्त में टिक करेंगे। नद्या पवित्र जलेन कस्य भूमि सिंचन्ति? इसका अर्थ है नदियाँ अपने पवित्र जल से किसकी भूमि को सींचती हैं? नदियाँ अपने पवित्र जल से किसको सींचती हैं? तो भारतस्य, भारत की भूमि को सींचती हैं। तो भारतस्य में टिक करना। भारतस्य उत्तरे दिशायां का अस्ति? भारत की उत्तर दिशा में कौन है? भारत की उत्तर दिशा में हिमालय है। कौन है? हिमालय। अस्माकं देशस्य का महती विशेषता? हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो हमने पढ़ा क्या, विश्व बंधुत्व की भावना। कीदृश अस्माकं देशे? कीदृशम अस्माकं देशे? हमारा देश कैसा है? तो हमारा देश कैसा है? प्रगतिशील देश है। तो प्रगतिशील में टिक करेंगे। आतंकवादिना कान दयन्ति? आतंकवादी किन्हें मारते हैं? तो आतंकवादी जो हैं वो निर्दोष जनानाम, तो निर्दोष जनानाम में टिक करेंगे। निर्दोष लोगों को आतंकवादी किसे मारते हैं? निर्दोष लोगों को मारते हैं। तो बच्चों, ये हमारे जो कुछ एक्सरसाइज थी उसको भी हमने पूरा कर लिया। आशा करते हैं आपको अर्थ समझ में आया होगा। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।